हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम दो अंकों की संख्या से बेटा एक दी गई संख्या को भाग करना सीखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 57,608 को हमें डिवाइड करना है 38 से। तो देखिए बेटा इसको अंदर रखेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, 38 को बाहर रखेंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट कंसीडर करेंगे। यहाँ 57 है, यहाँ 38 है, तो 1 पे जा सकता है, छोटा नंबर है क्योंकि, तो हम इसे पहले 1 पे भेज देंगे। अब माइनस करते हैं भाग करते टाइम, ध्यान रखना है डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है केयरफुली। अब 7 में से 8 नहीं जा सकते, यहाँ आपको सब्ट्रैक्शन पहले आना चाहिए, है ना। तो ये इससे बोरो करेगा, तो इसके पास बन गए 17 और इसके पास रह गए 4। 17 में से 8 आप माइनस करेंगे, 9 आ गया बेटे, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1। बहुत ध्यान से करना है। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट ऊपर से हम उतार लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया इसके साथ 6। अब आप फिर से यहाँ की डबल डिजिट कंसीडर कीजिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल डिजिट इसकी कॉर्नर का 3 से हम देखेंगे कि 19 में के आसपास कौन सा नंबर 3 की टेबल में हमें मिल सकता है। तो आप देखिए 3 7 सा अगर हम करेंगे तो 21 ज़्यादा हो जाएगा ना 19 से, तो इसलिए 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 3 6 18 पे हम इसे ट्राई करके देख सकते हैं। तो अब हमें 3 के टेबल से हमने आइडिया लगाया कि हम 6 पे इसे भेज सकते हैं। तो अब पूरे नंबर 38 को 6 से आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 38 इंटू 6, रफ वर्क में आप लाइन खींच के यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करेंगे। 38 इंटू 6 किया तो हमारे पास आ गया 6 8 जा 48, 4 आपने लिख दिया अलग, 6 3 जा 18 और प्लस 4 22। तो आप देख रहे हैं बेटा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बड़ा नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये 6 पर नहीं जाएगा। अब हमें 6 से छोटे एक नंबर छोटे पे इसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो एक नंबर छोटा यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 38 इंटू 5, 8 5 सा 40, 5 3 सा 15 प्लस 4 19 हो गया। तो हमारे पास आ गया 190। 190 इसमें से जा सकता है, तो अब इसे यहाँ लिख देंगे। आंसर में आप 5 लिख देंगे क्योंकि 5 पे जा रहा है, और यहाँ पे 190 माइनस करेंगे फिर से, 6 माइनस 0 6, और इधर की टर्म्स 0 हो गई, है ना। ऊपर से उतारा अब आपने 0। अब बेटा फिर से देखेंगे कि 38 के टेबल में हमें 60 कहाँ पे इससे छोटा नंबर बिल्कुल पास में मिलेगा। तो देखिए 38 अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 76। 76 बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 पे नहीं जाएगा, 1 पे ही जाएगा। आंसर में 1 लिख देंगे और 38 माइनस कर देंगे। माइनस किया, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से अगला नंबर उतारा 8 नीचे। अब फिर से आपने वही ट्रिक अप्लाई करनी है, 3 को चेक करना है 22 को, तो इसका मतलब 3 7 जा 21, तो 21 इससे छोटा है, लेकिन अगर 7 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर हमें फाइनली मिलेगा। इसलिए हम 7 से ट्राई ना करके 6 से ट्राई करेंगे बेटा। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पूरा 228 मिल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब शेषफल हमारा 0 हो गया, क्योंकि अब उसके बाद आगे भी कोई नंबर हमारे पास बचा नहीं है। तो हमारा आंसर बन गया 1516। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,636 को 24 से भाग करना है, आपने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 के टेबल में आप इसकी डबल डिजिट चेक कीजिए, तो ये 15, 2 के टेबल में 15 से छोटा क्या मिलेगा आपको, 7 पे 14। तो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम पूरे 24 को 7 से, तो हमें मिल गया 168। अब 168 तो 156 से बड़ा है, इसका मतलब ये 7 से नहीं जा सकता। एक रफ आइडिया लेने के बाद अब हम इसे पता चल जाता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो अब बेटा 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 24 गुणा 6 हमारे पास आ जाएगा 144। 144 इससे छोटा है, तो इधर 6 लिखेंगे और इधर 144 माइनस करेंगे। ध्यान से डिजिट के नीचे डिजिट रहनी चाहिए जिससे कैलकुलेशन आराम से हो जाए। 12 बचा, ऊपर से उतारा 3। अब देखिए 2 के टेबल में 12, आपको पता है 6 पर जाता है ना। तो अगर आप इसे 6 पर कर देंगे तो ये बड़ा नंबर बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर आ रहा है।
बिल्कुल बराबर का नंबर हमेशा आपको मल्टीप्लाई करने पे बड़ा नंबर देता है ना। बहुत कम केस होते हैं जब यहाँ पे 5 या ऐसे बहुत ही छोटा 1 या 2 नंबर का नंबर लिखा हो हमारे पास। अब हम इससे 5 से गुणा करके देखेंगे क्योंकि 6 का नंबर हमें बड़ा मिलेगा। 6 पे अभी भी हमने करके देखा था 144 आ रहा था जो कि इससे बड़ा है, इसलिए अब हम 5 से करके देखेंगे इसे। तो 5 पे हमें मिला 120। 120 इसमें से जा सकता है तो यहाँ लिख दिया 120। आंसर में लिखा 5, यहाँ लिखा 120। माइनस करेंगे, 3 बचा, ऊपर से उतारा 6। अब देखिए 24 और 36 1 पे ही जाएगा, 2 पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर से माइनस किया। अगर बेटा आपको यहीं तक भाग करनी है तो हम लिखेंगे भागफल 651 शेषफल 12। लेकिन अगर हमें डेसिमल लगाने को भाग करके पूरा करने के लिए बोला जाए तो अब हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर भी और आंसर में भी डेसिमल लगा देंगे और उसके बाद आप 0 लिखेंगे। तो एक 0 अब 1 बाय 1 हम उतारेंगे, यहाँ 0 लिखा और देखिए यहाँ पे क्या नंबर बन गया बेटा 120। और अभी हमने चेक किया था कि 5 से गुणा करने पे हमें पूरा 120 मिलता है। तो अब हमारा आंसर में 5 लिख देंगे और यहाँ पे 120 पूरा। अभी हमारी भाग यहाँ ख़त्म हो गई क्योंकि ऊपर से 0 उतारने का कोई भी सेंस नहीं होता। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर बना 651.5। एक क्वेश्चन और करते हैं, डेसिमल के साथ दिया गया है। फिर से आपने 58 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे डबल डिजिट कंसीडर करोगे, यहाँ पे भी 1 पे जा सकता है तो 1 लिख दिया आंसर में और 58 लिखा, 3 बचा और यहाँ 7 में से 5 गया 2। अब ऊपर से उतारा 5, 235 बन गया। अब 5 के टेबल में आप देखो, 5 का टेबल इधर से कोने का देखना है और इधर का डबल डिजिट 23 है ना। पूरा नंबर हम अभी, क्योंकि 58 का टेबल हमें किसी को भी नहीं आता बेटा, तो हम कैसे आइडिया लगाते हैं कि इधर का कॉर्नर का देखा और इधर का डबल। 5 के टेबल में 23 से छोटा कहाँ मिलेगा आपको, 4 पे। तो 4 से गुणा करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आया 232। तो आप देखो 232 इसमें से हमें भेज सकते हैं हम। तो यहाँ आंसर में 4 लिख दिया, यहाँ 232 घटाया तो खाली 3 बचा, 23 में से 23 के 0, इधर 0 लिखने का कोई फायदा नहीं होता। अब अगला नंबर उतारा ऊपर से 35, 5 ऊपर से उतारा बेटा 5। अब जब आपने ऊपर से उतारा है तो आपका बन गया नंबर 35 और हमें भाग करना है 58 से। तो ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो जब भी ऊपर से उतारने के बाद आपको छोटा नंबर मिलता है जिसे आप भाग नहीं कर पाते हो तो सबसे पहले आंसर में ना जाने की 0 लगाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो अब हम सबसे पहले, क्योंकि ये 35 58 से छोटा है, भाग नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले आंसर में ना जाने की 0 लगाएंगे। उसके बाद अगला नंबर उसके साथ ही दोबारा उतार देंगे, यानी कि 2 नंबर एक साथ उतारने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले आंसर में 0 लगाओगे। ठीक है, अब अगला नंबर आप देख रहे हो बेटा कि अगला नंबर आने से पहले डेसिमल है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम आंसर में डेसिमल पहले लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप इस 9 को नीचे इसके साथ लिख दोगे। अब हमें भाग करना है 58 से 359 को। तो 5 का टेबल हमने पढ़ा, 7 पे जा सकता है ना, 7 पंजे 35, लेकिन अगर बिल्कुल 7 से हम इसे पूरे को गुणा कर देंगे तो हमें बड़ा नंबर मिलेगा, इसलिए अब हम इसे 6 से गुणा करके देखते हैं। तो हमें मिल गया 348। 348 है ना छोटा इससे, तो इधर 6 लिख दिया और इधर 348 लिख देंगे। माइनस करा, 11 बचा, ऊपर से उतारा 6। अब देखो 2 से गुणा करके देख लेते हैं, पूरा आ गया 116। यहाँ हमारी भाग खत्म हो गई और आंसर हमें मिल गया 140.62, 140.62। तो बेटा ये हमारा भाग की छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हमें ज़रूर आनी चाहिए, है ना। कहाँ मिस्टेक करते हैं हम, ना कोई नंबर नहीं जाता तो हम 0 नहीं लगाते, या डेसिमल की भाग करनी हमें नहीं आती, तो अपना प्रैक्टिस कीजिए। और बेटा ये 2 क्वेश्चन आपको अपने प्रैक्टिस के लिए करने हैं, इसके अलावा भी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।